ठीक है, बस 5 मिनट में आपको बरी में कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या है, सबको कलेक्ट मैंने कर लिया। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर अल्फा, और तीनों का प्रोडक्ट जो है 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 रह जाएगा, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, जिसको मैंने टिक किया था। तो देखिए 3 नेगेटिव है और +2 है, तो इसलिए -1 रह जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का हिसाब किताब हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड में जब इन 3 फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आगे बताऊंगा, बाइनोमियल पढ़ाऊंगा तब डिटेल में, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि जब आप डिफरेंट फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट फैक्टर, तो प्रोडक्ट का हर एक टर्म जनरेट करने के लिए हर फैक्टर एक एक डोनेशन देता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं, जो बचपन में आपको सिखाया भी गया है, लेकिन हम इस चीज को पकड़ते नहीं है ना। जैसे a+b और c+d, इसको मल्टीप्लाई करना, तो क्या करेंगे आप, c उठाएंगे और ऊपर वाले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, AC + BC, हो गया, c का काम हो गया। फिर आप क्या करेंगे, d उठाएंगे और ऊपर वाले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +AD एंड +BD। ये 4 टर्म आपके सामने है, A+B और C+D के प्रोडक्ट का, दोनों को मल्टीप्लाई करने का नतीजा ये 4 टर्म है। इन चारों टर्म को जरा देखिए गौर से, इन चारों टर्म को बनाने में इन दोनों फैक्टर का एक एक कंट्रीब्यूशन है, इसका एक कंट्रीब्यूशन और इसका एक कंट्रीब्यूशन लेकर के प्रोडक्ट का हर एक टर्म जनरेट हुआ है। दूसरी बात कि एक वैरायटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक बार ही लिया गया है, कई बार नहीं लिया गया है। जैसे A × C एक जगह ही दिख रहा होगा, पहले ने A डोनेट किया, दूसरे ने C डोनेट किया, A × C बना। जब कई तरह से आता AC, हो सकता है कि C पहले में भी होता और A दूसरे में होता, एक और AC आ सकता था, ठीक है, लेकिन एक वैरायटी का डोनेशन एक बार ही लिया आता है। मल्टीप्लाई का ये रूल है, समझ गए कि डिफरेंट फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उस फैक्टर में 2 टर्म हो सकता है, 2 लाख टर्म हो सकता है, जितना भी हो होने दीजिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि दोनों फैक्टर में से एक एक टर्म लेकर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट का एक टर्म जनरेट होता है। ऐसे ही 3 फैक्टर को मल्टीप्लाई करना हो तो तीनों में से एक एक टर्म लेंगे और तब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट का एक टर्म जनरेट होगा। एक तरह का डोनेशन एक बार ही लिया आता है, एक वैरायटी का डोनेशन कई बार नहीं। A और C लेकर के पहला ही टर्म बना है, अब फिर दोबारा ये नहीं कहेंगे पहले को तुम अपना A दे दो और दूसरे को C दे, नहीं, समझ गया। तो ये 2 रूल है डिफरेंट फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने का, जो कि हमें सिखाया जाता है ऐसे ऊपर नीचे रख करके मल्टीप्लाई करते समय, लेकिन उस समय न बताया जाता है न हम पूछते हैं कभी, तो इसीलिए होता है कि समय को आने दो, तो जिसको आगे बढ़ना होगा वो सीख लेगा, और नहीं तो वहीं से काम निकल जाएगा। तो देखिए अब इन 3 फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इन तीनों फैक्टर की खास बात क्या है, एक में एक टर्म उसमें 1 है और दूसरा है साइन स्क्वायर वाला, वेदर इट इज साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। तो जब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैरायटी वो होगी जब तीनों से आप कहेंगे अपना 1 दे दो, तो तीनों ने अपना 1 दे दिया, तो तीनों 1 का प्रोडक्ट कितना होगा 1, और जो आप मांगते हैं तीनों फैक्टर से उसको लेकर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 आ गया, एक टर्म हो गया। अब इस तरह का काम फिर दोबारा नहीं करना है, एक वैरायटी का डोनेशन एक बार ही लेना है। अब दूसरा देखिए, 2 को कहेंगे आप 1 दे दो और तीसरे को कहेंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपना दे दो, है ना, देगा नंबर तो साइन भी देगा, साइन नंबर के पीछे जो लिखा रहता है वो होता है। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में माइनस साइन किसका है, साइन स्क्वायर अल्फा, तो जहां साइन स्क्वायर अल्फा जाएगा उसके साथ माइनस जाएगा, ठीक। तो अब 2 1 और एक माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 1 और एक माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 2 1 और एक माइनस साइन स्क्वायर गामा, इसके प्रोडक्ट से जो टर्म बनेगा ये ऐसा ही होगा। 2 1 का प्रोडक्ट तो 1 ही होता,
तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए, मल्टीप्लाई करने तो आता ही है। और अब जो है ऐसे ही करिएगा, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ऊपर नीचे लिख के नहीं करता। अब देखिए अब अगला क्या होगा, 1 को अब घटाते जा रहा हूँ। अब क्या है, 1 से 1 और बाकी 2 से साइन वाला टर्म, तो 2 साइन के पीछे माइनस है, तो दोनों माइनस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस। तब देखिए 2 साइन के प्रोडक्ट का सम लिखिए, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, है ना, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा, ये आ जाएगा। जब 2 फैक्टर अपना साइन स्क्वायर वाला टर्म देगा और तीसरा अपना 1 दे देगा, सबको देना ही है एक एक, है ना। तो ये हो गया तीसरी वैरायटी। और आखिरी वैरायटी होगी कि तीनों को कहेंगे अपना साइन स्क्वायर वाला ही टर्म दे दो, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा हो गया। राइट साइड का फैक्टर मल्टीप्लाई। तो जब सीख जाएंगे तो आपको ये लगेगा नहीं, 3 लाख फैक्टर दिया होगा, 3 सेकंड आपको नहीं लगेगा, है ना। नहीं तो देख देख करके लोग डरता रहता है, पता नहीं कहीं गलती हो जाए, कैसे गलती हो जाए, जब मल्टीप्लिकेशन का रूल ही यही है तो गलती कैसे होगी। अब देखिए अब सब धराशायी हो गया। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, ये पूरा ही साफ हो जाएगा। गया। दूसरी वैरायटी देखिए, ये वाली, ये माइनस और ये माइनस, ये भी गया। तो जो आपका रह गया वो सॉल्यूशन लेके ही आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। नहीं, सब तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, देख के बताइए। आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 1। यस सर। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो गया, एक रह गया आपका यही 2 टर्म राइट साइड में, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। तो इसलिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए तो हमने निकाल लिया ऐसे। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करें, इस तरह का हो ऐसे भी आप दिमाग चला सकते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा, ये सब दिया हुआ है इक्वल टू 1। तो कोई ऐसा आप ले सकते हैं अल्फा, जैसे अल्फा को मैं 45 डिग्री ले लूं, बीटा को भी मैं 45 डिग्री ले लूं, समझ गया, और गामा में 0 ले लेता हूं। देखिए तो इसको सेटिस्फाई करता है, tan अल्फा 1 tan बीटा 1 और tan गामा की वैल्यू हो गई 0। अब इसको रख के देखिए तो 1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, tan अल्फा 1 tan बीटा 1 और tan गामा 0। जिसमें tan गामा है वो सब 0, जैसे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इसमें भी tan गामा है, ये 0 आ गया। 1 × 1 = 1, इसको सेटिस्फाई करता है। अब tan अल्फा 1 है, इसका मतलब अल्फा 45। अब बताइए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। 1/√2। अब 1/√2 डाल के देखिए इसमें, और साइन 0 = 0, साइन 0 = 0, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। नहीं आ गया। यस सर। तो एग्जामिनेशन में ये भी कर सकते हैं ऐसा भी। ठीक है, अब यही आपको cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा पूछना आसान। हाँ, आपने अल्फा और बीटा उन दोनों को तो 45 डिग्री लिया, मतलब π/4। हमने गामा को 0 लिया, तो सिर्फ किस बेसिस पे? ये इस बेसिस पर कि ये कंडीशन जिस अल्फा बीटा सेटिस्फाई होता होगा वही अल्फा बीटा गामा ले सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा ये रख दूं तो ये जो गिवन कंडीशन है जो इफ करके दिया हुआ है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो पहले जो शर्त है ओके सर, समझ गए, उस शर्त को मानते हुए अल्फा बीटा गामा लेना है ना, अपने से नहीं लेना ना कुछ, जो दिए गए। हाँ सर, वो एक्चुअली वैल्यू पुट करके 1 आ जाएगा फिर। हाँ,
लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ जाएगा और राइट हैंड साइड तो 1 है ही, इसका मतलब सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा ये भी हो सकता है, दूसरा चाहे जो भी हो जाए लेकिन ये भी होगा। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू आती होगी वो भी आंसर होगा। जी सर समझ आ गया। समझ गया, और जब यूनिक है तो यही होगा। ठीक है, एक ही आंसर है तो जी ये सर। होगा ही। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो अब ये नहीं पूछा, मान लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा पूछा, तब भी आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का ही सब निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, तब देखिए यहाँ तो हमें सिर्फ ये कॉस स्क्वायर को एक चेंज करना पड़ा इसमें, वरना इसमें क्या होता है दो को साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा को कॉस स्क्वायर में चेंज करना होता है, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को चेंज करना होगा, यहाँ तीनों को चेंज करना होगा, बहुत ज्यादा चेंज करना होगा। ठीक है, इसलिए बेटर क्या है कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का सम निकाल ले, वो आ गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का सम तो चुटकी में आएगा, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन से आपको छुटकारा ही मिल गया, अब तो सीधे आप छापेंगे, लेकिन जहां पर इस तरह की नौबत आए इन सब टेक्निक का यूज करते हैं, इन सब ब्रेन का यूज करते हैं। ठीक है, हो जाएगा, ये सब कर लेंगे। यस सर। ठीक, तो चलिए प्रयास करिए, फिर अगले दिन मिलते हैं, है ना, तब तक कुछ कुछ आगे बढ़िए और धीरे धीरे करके कुछ कुछ सीखते जाएंगे, टूल्स टेक्निक्स ये थैंक यू सब। सर। थैंक यू वेरी मच।